चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्या पद्धति महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम में संख्याओं का वर्गीकरण, यह आधार है गणित का, आधार है गणित का, गणित विषय का नंबर सिस्टम का आधार बेस संख्याओं का वर्गीकरण, जिसमें कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर 12 कैटेगरी में बांटा गया है। इन संख्याओं को मैथमेटिक्स में गणित की जो संख्याएं हैं उनको 12 भागों में वर्गीकृत किया गया है और एक भाग इसका है, उसको अगर जोड़ा जाए तो 13 हो जाएगा, लेकिन 12 मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से 12 ही आपको पढ़ना है। एक आता है सम्मिश्र संख्या, जो इसके बाद बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर जो होता है, ऑल काउंटिंग नंबर, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। ऑल काउंटिंग नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, जिसे कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं। कैपिटल एन और इसका जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कहेंगे तो 1 होगा। गिनती 1 से प्रारंभ होती है, गिनती 1 से प्रारंभ होती है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। अगर कोई कहे कि हाईएस्ट नेचुरल नंबर, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। गिनती का कभी अंत नहीं हो सकता है। 1 से काउंट करना शुरू कीजिए, काउंट करते चले जाइएगा तो प्रारंभ होगा 1 से, लेकिन अंत इसका नहीं होगा, इन्फिनिटिव। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स की। होल नंबर क्या है, ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। होल यानी पूरा, तो गिनती की संख्या अधूरी है 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 से काउंटिंग शुरू किए 9 तक जाएंगे और 0 जब तक शामिल नहीं होगा 10 नहीं लिखा जा सकता है। तो पूर्ण संख्या तब होती है जब 0 को इसके समूह में शामिल किया जाए। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, समुच्चय में, सेट में 0 को इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे, तो जो समूह प्राप्त होगा वो पूर्ण संख्याओं का समूह, यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। 0 से प्रारंभ होकर ये भी अनंत तक चलेंगी, 0 से प्रारंभ होकर इन्फिनिटिव तक। देखिए क्या होता है। अब कहेंगे हम लोग कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है जो प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में 0 है और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 नहीं है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 1 से शुरू हो रहे, यानी कि ये इसमें शामिल है, इसके समूह में है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृत में नहीं आती है। 0 जो है प्राकृत में नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं का। तो यहाँ तक तो पढ़ लिए, 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक पूर्णांक। 0 से भी पहले कोई संख्या होती है जिसका नाम है ऋणात्मक संख्या। 0 के बाद वाला शब्द है धनात्मक संख्या। 0 के पहले ऋणात्मक, 0 के बाद धनात्मक। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऋणात्मक, धनात्मक और 0 को जब संख्याओं के समूह में शामिल किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल किया जाता है, तो जो समूह हमें प्राप्त होता है वो पूर्णांक का समूह होता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या जो है i से डिनोट की जाती है, i से इसको सूचित करते हैं, इंटीजर। और एक चीज है z,
इसको हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं। इंटीजर को हम जेड से भी सूचित कर सकते हैं। जेड शब्द जो है जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो जेड से भी इंटीजर को डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि ये प्रारंभ कहाँ से। तो इंटीजर का ना तो आदि है और ना अंत है, ये तो अनंत है। माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव तक, ये जो है माइनस इन्फिनेटिव से कहाँ तक, प्लस इन्फिनेटिव तक चलती है। इंटीजर पूर्णांक संख्याएं जो है, पूर्णांक संख्याएं देखिएगा, पूर्णांक संख्या इंटीजर माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव तक। यानी कि माइनस इन्फिनेटिव से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनेटिव तक चलती है। ये है पूर्णांक संख्याएं। तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या भी नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हो सकती है और सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो हाँ, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन कहा जाए कि -3 जो है परिमेय प्राकृत संख्या है, -3 एक प्राकृत संख्या है तो नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समूह में नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती है और प्राकृत भी नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होगी और सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होगी, क्योंकि इसके समूह में ये दोनों शामिल है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, जो आपका पॉइंट है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं Q से डिनोट किया जाता है और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। देखिए, वो सभी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, अब P और Q क्या हो, इंटीजर हो। P और Q इसमें से कोई भी होना चाहिए इंटीजर, Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q के स्थान पे 0 ना होकर बाकी कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। 0 छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, माइनस में ले या प्लस में ले, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 और P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तो वैसी संख्या सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या देखिए 7 है तो 7/1 लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, √4 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, √4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं। फिर 1024 है तो ये जो है 32 का स्क्वायर है। 0 को 0/1 लिख सकते हैं आप, 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं। P/Q हो गया, Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, 1, क्योंकि Q के स्थान पे 1 है, तो ये 0 भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय की बात करें तो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जैसे जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकल सके, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकल सके, जैसे देख लीजिए यहाँ पे √2 P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। और जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, पाई हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 के लगभग होता है, लगभग वाला जो होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय होगा। तो पाई का वैल्यू जो होता है ना, पाई को लगभग 22/7 माना जाता है, लगभग, ठीक है, लगभग 22/7 का माना गया है, इसलिए पाई भी अपरिमेय संख्या है। log 2 का भी वैल्यू जो होता है वो अपरिमेय संख्या, log 2 का मान जब निकालिएगा वो भी अपरिमेय होगा। फिर 3/3 अंदर रूट के अंदर है ये 3, यानी कि घन संख्या है √5,
ये भी जो है अपरिमेय है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आगे आपका देखिए परिमेय अपरिमेय हो गया। सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर। तो सम और विषम की बात कीजिए। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो क्या है? सम संख्या है। देखिए यहाँ पे सम संख्या इवन नंबर, इंग्लिश में इसको हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं, इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 डॉट 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 इंफिनिटिव तक। फिर विषम संख्या, ये सब सम विषम प्राकृत का ही भाग है। इसको सम प्राकृत संख्या कह सकते हैं आप और विषम प्राकृत संख्या कह सकते हैं आप, ठीक है। 2 4 6 8 1 3 5 7 9, यानी गिनती की संख्या लिख दीजिए और उसमें 2 4 6 को गोला कर दीजिए, बाकी जो बचता है वो विषम संख्या हो जाएगा। ये भी इंफिनिटिव तक जाएगी दोनों। अब बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कहने से ही पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारे संख्याओं का समावेश हो। जैसे कंपोजिट की बात की जाए, कंपोजिट देखिए, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य यानी कि जो विभाजित हो जाए, अभाज्य यानी कि जो विभाजित ना हो, अभाज्य हो। लेकिन भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य यदि हम समझें तो आप समझ सकते हैं कि अभाज्य में क्या होता है कि स्वयं और एक के अतिरिक्त उसमें अन्य कोई फैक्टर ना हो। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई भी फैक्टर ना हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे आप समझ सकते हैं 2 है तो 2 का ऑल फैक्टर में 1 और 2 आएगा। 2 का ऑल फैक्टर मतलब क्या होता है? सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंड में स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई संख्या ना आए तो उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। अब 3 भी ले लीजिए तो 1 और 3 के अतिरिक्त और किसी टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, फिर 11 ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर का, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट यानी कि जिसका फैक्टर स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या हो फैक्टर में। जैसे मान लीजिए आप 4 ले लीजिए तो 4 1 के टेबल में आएगा, 2 में और 4 में, यानी कि स्वयं भी है, 1 भी है और 2 भी है इसके ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड 4 का क्या क्या है? 1 2 4। वैसे ही 6 का ले लीजिए तो 6 में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, यानी कि ये सब कंपोजिट नंबर है। 9 भी कंपोजिट नंबर है। अब इसको देखिए, सम विषम हो गया, भाज्य अभाज्य। तो भाज्य संख्या का 4 6 8। अब कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 1 जो होता है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। एक जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये दोनों में से कोई नहीं है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। 1 को ना प्राइम कहेंगे ना कंपोजिट, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब सह अभाज्य की बात करते हैं हम लोग। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य। तो लगातार कोई भी संख्याएं, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, लगातार कोई भी संख्या, गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर ही लीजिए, लगातार है तो सह अभाज्य है। जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5, ऐसे भी हो जाएगा 3, 5। जिसका HCF 1 आए, 2 ऐसी संख्याएं जिनका HCF, 2 ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या आए? 1 आए, वो सह अभाज्य को प्राइम नंबर कहलाएंगी। वे सभी संख्याएं जिनका HCF क्या है? 1। जैसे 2 3 का HCF 1 आएगा, 3 5 का, 5 7 का 1 आएगा, 12 13 का 1 आएगा, तो सह अभाज्य को प्राइम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल यहाँ पे 5 7 2 3 1 2 एक्सेट्रा। और ये भी
इन्फिनेटिव है, इनका भी कोई अंत है नहीं है। कोई भी दो पेयर ले सकते हैं जिसका HCF 1 हो, वो सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। रियल तो रेशनल और इरेशनल संख्याओं के समूह को, रेशनल और इरेशनल संख्याओं के समूह को हम लोग रियल वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल यानी वास्तविक। इसके बाद इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे हम लोग, अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या में क्या होगा कि अंडर रूट माइनस में कोई भी संख्या हो तो इमेजिनरी नंबर होगा। अंडर रूट -6, अंडर रूट -5, अंडर रूट -517, अंडर रूट -11, अंडर रूट -25, अंडर रूट -8, यानी कि इमेजिनरी नंबर इमेजिन करके जिसका वैल्यू निकाला जाता है वो हो गया आपका अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो अभी हम लोग इस क्लास में बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, ये आपका फर्स्ट क्लास है। अब सेकेंड क्लास में हम लोग नंबर से